वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम सुप्रभातम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि
रात्रि 9:27 तक है। उसके बाद सप्तमी लग जाती। आज है विशाखा नक्षत्र, अभी सुबह 8:20 तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता। आज है सोमवार, भोले बाबा शिव आराधना का दिन, और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023, 13 मार्च 13 मार्च 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं, और कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, 7वां वयोसुत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में ये हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में वैदिक एकमात्र राष्ट्र विश्व का भारत में उत्तर हिमालय प्रांत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से स्वीकृत दीक्षा सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 54 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, जीवन में चरितार्थ करें और उसके निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 53 पर व्याख्यान किया, जिसमें भगवान जो साधक परमात्मा को पाने योग्य हो जाता है, तो ये जो साधन साधना जो अच्छी पूर्ण करते हैं वो परमात्मा को पाने योग्य हो जाता है। इसीलिए ये साधना अनिवार्य है, कोई डायरेक्ट नहीं होता। परमार्थ है साधन साधना, और साध्य तो परमात्मा है। तो ये 18 सीढ़ी चढ़ के ही आप परमात्मा के मंदिर में पहुंच सकते हैं।
तो इस तरह वह क्रम है, साधना है, सोपान है। यही सारा निष्काम कर्म योग कहो, ध्यान योग कहो, भक्ति योग कहो, वही यहाँ भगवान ने कहा है, जो भगवान पहले भी कह चुके हैं, अभी यहाँ संक्षेप में कह रहे हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुञ्च निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकारं बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रह संग्रह खोरी छोड़कर निर्ममः ममता रहित होकर शांत अध्यात्म भौतिक दैवी त्रिविध शांत हुआ साधक परमात्मा के स्वरूप को पाने योग्य हो जाता है। तो ये अहंकार जो है ना, तन मन धन जन का जो अहंकार, परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा, वो ममकार है। अहम का ही एक्सटेंशन मेरा परिवार पैसा पद। तो अपने आध्यात्मिक स्तर पे अहंकार जो है, दूसरा भौतिक परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मकान दुकान का अहंकार है, और तीसरा देवी देवताओं का, हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, मैं इस देवता का भगत हूँ, उस देवी का भगत, ये भी अहंकार है। परमात्मा तो एक ही है ना, लेकिन ये सब अध्यात्म भौतिक दैवी त्रिविध अहंकार को विशेष रूप से छोड़ना आवश्यक, क्योंकि परमात्मा को समर्पित होना है। इसलिए परमात्मा समर्पण तभी होता है जब ये अहंकार का निराकरण होता है। और फिर बलम, वह शारीरिक बल है, वाचिक बल है, मानसिक बल है, ये सत्ता का नेताओं के पास, राजा के पास सत्ता का बल है, धन का बल है, वह बहुत सारे बल है। तो सारे बल जो है उसको छोड़कर भगवत आत्म बल को बढ़ाना, आत्म बल ही सर्वश्रेष्ठ है। और फिर घमंड जो होता है ना, एरोगेंस, कि मेरे जैसा कौन है, तो इस दर्प घमंड को छोड़ना। और फिर कहा कामम, अप्राप्त विषयों की अध्यात्म भौतिक दैवी कामना इच्छा तृष्णा, उसका परित्याग कर, प्रारब्ध के अनुसार जो आ रहा है जा रहा, और जो अपनी कामनाओं में बाधाएं उत्पन्न होती है, प्रतिकूलताएं आती है, कामना वासना, तब क्रोध उत्पन्न होता है, द्वेषात्मक वृत्ति है, उस वृत्तियों से भी उपराम होना। और संग्रह, जब प्राप्ति उपलब्धि स्वीकृति जो हमें मिला है, तो भाई शरीर निर्वाह के लिए कितना रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और धर्म अनुष्ठान के लिए क्या आवश्यक है, बस उतना ही। जीवन निर्वाह और अपनी साधना का निर्वाह, कर्तव्य का निर्वाह हो जाए, उतना ही संग्रह करना आवश्यक। यानी संग्रहखोरी को छोड़कर, विमुंच विशेष रूप से छोड़कर परमार्थ करना आवश्यक। अब इतना करना तो कठिन तो है, लेकिन यदि साधना परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ना है तो ये अनिवार्य। तो ये त्याग का मार्ग है ना भाई। परमार्थ मोक्ष कोई भोग का मार्ग नहीं, उसमें त्याग करना, ये सब तमोगुण रजोगुण आदि आसुरी वृत्तियों का, प्रवृत्तियों का त्याग करना, तभी परमार्थ की ओर आगे बढ़ा जाता है। तो इस प्रकार कहने के बाद कहा
निर्ममः। मनुष्य को ममत्व होता है, मेरा मेरा मेरा, मम मम मम। अब उसकी जगह पे न मम, भगवान का भगवान का भगवान का है, मेरा क्या है। ते तन मन धन जन अध्यात्म भौतिक दैवी, ये सारा जो 24 तत्वों का खेल है, वो कुछ हमारे हाथ में रहता नहीं, आता है और जाता है। तो उसमें मेरा कहने का क्या प्रयोजन है। कोई देश में कोई स्थिर नहीं है, कोई काल स्थिर नहीं है, कोई विषय स्थिर नहीं है, कोई वस्तु स्थिर नहीं है, कोई व्यक्ति स्थिर नहीं है, कोई संबंध स्थिर नहीं है। ये तो उसमें क्यों मेरा मेरा ममत्व। तो ममत्व मोह ममता से रहित तो होना ही आवश्यक। अब वो तो जो साधक है, त्यागी है, सन्यासी है, उसके लिए सहज है। लेकिन जो संसार में रहता है, मोह माया में ही पड़ा है, वो पानी में पड़ा हुआ मगरमच्छ, उसको हम कहे कि तुम पानी से बाहर निकलो, तो नहीं निकले, वो तो गीला ही रहेगा पानी में। तो वह जो संसार से उपराम होकर साधक हो या सन्यासी, ये जो माया प्रकृति 27 तत्वों का परिवार, पैसा पद प्रतिष्ठान भौतिक अध्यात्म दैव जो विषय है, उससे जो मोह ममत्व है, मेरा ममत्व, उसे छोड़ना आवश्यक। तो फिर कैसे मैं जीऊंगा। अरे भाई, जीवन निर्वाह के लिए कौन मना कर रहा है भाई। आपको जो रोटी कपड़ा मकान और अपनी साधना के लिए जो आवश्यक ग्रंथ है, पुस्तक है, साधना के लिए जो अनुकूल है, बस उतना ही अपना स्वधर्म कर्तव्य। उससे अधिक जो है भविष्य की चिंता न कर। मनुष्य अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचता है, करता है, और ये ही उसका अविवेक है, वो ममत्व है। भूतकाल में भी मोह ममता है, भूतकाल ऐसा था, वर्तमान में भी मोह मम, भविष्य के लिए भी मोह ममता होते कि मेरा भविष्य, उसके लिए भी मुझे कुछ करना होगा। तो उसकी सुरक्षा, मतलब सुरक्षा तो प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्ध में होगा, उस अनुसार आपका होना है। लेकिन आप चाहते हो मैं स्वयं अपनी सुरक्षा, कोई कोई सुरक्षित नहीं, कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो ममत्व है अपने शरीर में, परिवार में, पैसे में, संतान, ये 27 तत्वों की प्रकृति, अध्यात्म भौतिक दैवी, सब में मेरा तन मन धन जन, फिर मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी इंद्रिया, ये 24 तत्व, और फिर वो मेरे देवी देवता। तो उस सब में जो मोह ममता आसक्ति, तो उसमें वो निर्मम का मतलब यही है कि हमारी आवश्यकता में रहे, कामना और वासना और संग्रहखोरी ना करे। आपको क्या आवश्यक है, आज कितना आवश्यक है, आज वर्तमान में देखें और वर्तमान के अनुसार आवश्यक जीवन निर्वाह करें। और साधना के लिए जो ग्रंथ आदि है, श्रवण मनन करना है, तो उसके ग्रंथादि रक्षा के लिए आवश्यक जो है वो साधन करे। इसीलिए आचार्य कहते हैं, तिष्ठन ग्रहे गृहेषु अतिथिरिव। भाई, आप जब अपने घर में रहते हो, अपने हो या किराए के घर में रहते हो, लेकिन घर के मालिक ना हो, अतिथि या किराएदार की तरह रहो। जो किराएदार होता है और अतिथि आता है, तो उस घर को अपना नहीं मानता, लेकिन वो रहता है। क्यों रहता है भाई। भाई, शरीर की रक्षा करनी है, ठंडी गर्मी बरसात, ये ऋतु, ये परिवर्तन होती रहती है। तो ये ऋतुओं के लिए शरीर
की सुरक्षा के लिए ग्रह में रहना आवश्यक है। भाई किसी को भी, भाई यहाँ भी साधु संत घास फूस की कुटिया जुड़िए बनाते, रहने के लिए पक्षी भी बनाते, अपने रहने के लिए घोंसला बना। तो रहने का घर तो होना आवश्यक है, लेकिन उसमें मालिक बन के ना रहे, ट्रस्टी या अतिथि या फिर किराएदार की तरह रहे। तो ये सारा 24 तत्वों का संसार है, उसमें हम ट्रस्टी बन के रहे तो भी स्वतंत्रता, मालिक नहीं है, ट्रस्टी है, मैं उसका उचित व्यवहार करें, या किराएदार की तरह या अतिथि की तरह रहे। जो भी आपका है, तन मन धन जन घर परिवार सब, तो जब से ज्यादा मोह ममता उसको अपने शरीर में हो, शरीर भी एक घर है ना, और इस घर में बहुत सारे लोग उसके रहते, इंद्रिया 10 इंद्रिया रहती है, उनका भी अपना निवास है, मन रहता है, बुद्धि रहती है, सब शरीर में ही निवास। तो शरीर जो है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, ये सब जो है उसमें मनुष्य जीव रहता है। लेकिन जो सबसे सूक्ष्म है अंतरात्मा, वो सबसे भीतर है। तो हम अंतरात्मा की ओर ध्यान दे कि भाई हमारे अंदर जो अंतरात्मा है वही मेरा वास्तविक निवास है। ये सब तो किराए का है ना, शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि, ये सब प्रकृति का है। कुछ तो रहेगा, कुछ अनुकूल रहेंगे, कुछ प्रतिकूल रहेंगे, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता भी रहेगी। लेकिन ये विवेक करना आवश्यक है कि जो सारा मेरा समझ रहा हूं, इसमें मेरा कुछ है नहीं, सब प्रकृति के अधीन है। और प्रकृति भी कैसी है, उत्पत्ति स्थिति लय होता ही रहता, कोई चीज यहाँ स्थिर नहीं है, न देश न काल न विषय न वस्तु न व्यक्ति न परिस्थिति, सब परिवर्तनशील। उत्पत्ति होती है, कुछ समय रहते हैं, स्थिति होती है, फिर लय होता है, फिर पुनः उत्पन्न होता है। जैसे अभी यहाँ वसंत ऋतु आ गई है, तो ये आम के सारे पत्ते जड़ गए एक हफ्ते में, और नए पत्ते भी एक हफ्ते में आ गए। तो पुराने पत्ते थे एक हफ्ते पहले, बहुत सारे आम के पत्ते अभी एक हफ्ते में सारे जड़ गए और नए आ गए सारे, वो भी एक हफ्ते में आ गए। अब पहले के पत्ते जाना ही है, उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, ये प्रकृति का नियम है। इसमें किसे पकड़ के रखो, मैं पुराने पत्ते कितने अच्छे थे, अरे थे, अच्छे थे तो क्या, उसका जड़ना निश्चित है। नए पत्ते आ गए, वो भी उस अच्छे है, ऐसा नहीं है। अच्छाई बुराई को छोड़ना आवश्यक। ये मोह ममता जो है ना, जो चीज प्रिय होती है, अच्छी लगती है, उसमें ज्यादा मोह होता है। तो वह मोह माया, मेरा मेरा मेरा, सारा जो संसार जो है ना, इसका मूल जो है अज्ञान है, और अज्ञान से ही ये अहंकार कि मैं ये जीव हूं, और ये जीव रूपी अज्ञान से ही पर ये मेरा संसार है। अरे न मैं जीव हूं न संसार मेरा, मैं तो परमात्मा स्वरूप हूं, ऐसा विवेक करना आवश्यक। अपने को जीव मानना भी ये मोह ममता है कि मैं एक जीव हूँ, छोटा सा जीव हूँ, और फिर ये मेरा छोटा सा संसार है। ज्यादातर मनुष्य तो जो गृहस्थी में होते हैं, उसकी बुद्धि तो बहुत ही संकुचित होती कि मैं, मेरा परिवार बस, और मेरा घर और मेरा काम धंधा, बाकी मुझे किससे कोई लेना देना नहीं, न ईश्वर से न देवी देवताओं से न प्रकृति से। तो वह दिन रात किसके बारे में चिंतन करते हैं, बस वही अपना तन मन धन जन परिवार, पैसा पद प्रतिष्ठान, उसी में लगे रहे।
यही मोह माया है। इसी को कहते हैं कि जीव इस मोह माया से अपने परमार्थ से वंचित हो जाता। और ये जो ममता है वो अहंकार से उत्पन्न हुई है कि मैं और ये मेरा जो है ना, ये ममता है, ये वो है। और ये मेरा नहीं है, ये भी वो। तो जो मेरा नहीं है उसमें मुझे क्या होगा? द्वेष होगा। जो मेरा है उसमें राग होगा। तो संसार में फिर वो मेरा तेरा ये लड़ाई चलती है। घर में भी देखो ना, वो घर है, घर में दादा है, दादी है, 3 बेटे है, बेटी है, उसका परिवार है, 15-20 लोग रहते हैं। बड़ा दादाजी ने घर बनाया है तो दादाजी कहते हैं मेरा है, परिवार वाला कहते मेरा है, सब कहते, वो पोता कहता है ये मेरा घर है। तो उसका जन्म हुआ है, सबका है। परिवार में कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं हो, तो खाली व्यवहार के लिए दादा के नाम से मकान है, लेकिन मकान तो सब परिवार वालों का है। अब कोई मेरा है ऐसा नहीं कह सकता। हाँ, ऐसा कह सके हमारे परिवार का है, हमारा है। ये हमारा कहना ये भी मोह से बाहर निकलने का एक रास्ता है। मोह तो बस मेरे में ही डूबा रहे, ये सब मेरा ही है। अरे भाई, हमारा है तो भी थोड़ा आप परमार्थ की ओर जाने की, लेकिन मोह में तो परमार्थ की ओर जाने की कोई संभावना ही नहीं है। मेरा मेरा मेरा, मरा मरा मरा। लेकिन जब आप इतना इतना मोह अपने में होता है, कोई भी अपने स्वजनों में या अपने शरीर में जब मृत्यु हो जाती है, मुर्दा पड़ा है घर में, तो फिर वहां किसको मोह होता? अरे मेरे चाचा जी गुजर गए, अरे मेरा पति मर गया, अरे मेरा बाप मर गया, अरे मेरा दादा चला गया। तो वहां मृत्यु का शव पड़ा हुआ है, तो उसमें किसी को मोह नहीं होता। उसमें न अहम है न ममा है, उस शरीर में भी नहीं है। और उसके जो स्वजन है उसको भी उस मुर्दे में न अहम है न ममा है, क्योंकि मुर्दा है, मृतदेह। बस उसको ले जाओ स्मशान घाट, अंत्येष्टि क्रिया जल्दी करो। और क्या, सब यही चाहेंगे। कोई घर में रखना नहीं चाहेंगे कि भाई हमेशा इस मुर्दे को घर में ही रखेंगे, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि वहां मोह है नहीं। जिंदा है तो मोह है, मुर्दा है तो कोई मोह नहीं रहता। ना उसको रहता है अपने शरीर के, ना दूसरे उसके स्वजनों को भी रहता है, क्योंकि मुर्दा है। तो ये सबसे बड़ी ये विवेचना है कि वो अज्ञान के कारण अहंकार से मोह उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो मोह है उसमें अहंकार है, और अहंकार के दोनों को चलाने वाला जो मैं हूं, अंतर्यामी आत्मा, आत्मा के बिना इनकी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए ये विवेक करना आवश्यक है कि जो मैं आत्मा स्वरूप हूं, परमात्मा के बिना ये सारा संसार और जीव और जगत की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। मूल सूत्रधार अंतर्यामी परमात्मा है, तभी जाके जीव और जगत की सारी वृत्ति और प्रवृत्ति, सूक्ष्म और स्थूल, व्यष्टि और समष्टि, सभी प्रवृत्ति संभव है, नहीं तो संभव ही नहीं। इसीलिए मुख्य सूत्रधार अंतर्यामी परमात्मा है। तो ऐसा जानकर भी हम असंग हो सकते हैं कि ये परमात्मा ही मूल सूत्रधार है, तो वह निर्मम होना आवश्यक है। केवल परमात्मा के आश्रय से ही निर्मम हो।
किसी भी का आश्रय ले, भौतिक देवी देवता अध्यात्म का, तो मम रहेगा, अहम भी रहेगा। लेकिन केवल परमात्मा का आश्रय लेकर असंग साक्षी दृष्टा, ये प्रकृति जीव जगत और देवी देवताओं में निर्मम होना आवश्यक, तभी तो परमात्मा की ओर साधना होगी ना। अब जब परमात्मा ही नहीं जीवन में है तो मेरा 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 करते रहेंगे। तो जो निर्मम है ना, वही शांत। भाई शांति कहाँ है? लोगों को शांति चाहिए, तो कहते रजोगुण है वो तो अशांति का ही प्रतीक है। तमोगुण है वो भी अशांति उत्पन्न। सत्व गुण है वो शांति के लिए सहायक है। लेकिन वास्तव में शांति तो परमात्मा में ही है, आत्मा में ही शांति। अंतकरण में तो संकल्प विकल्प होता ही रहे। तो जब तक अहम मम भाव है तो शांति की कोई संभावना। निर्मम निरहंकार, ऐसी जब बुद्धि दृढ़ विवेक होता है तब वह आध्यात्मिक भौतिक दैवी शांति होती। शांति कहाँ है? अरे भाई, मैं इस संसार का, इस शरीर का साक्षी दृष्टा हूं। साक्षी ही शांत है, दृष्टा ही शांत है। शांति साक्षी दृष्टा में। जो कर्ता भोक्ता है वो कभी शांति नहीं प्राप्त, वो तो कर्ता भोक्ता अशांत ही रहेगा। इसीलिए ये जो संसार की अध्यात्म भौतिक दैवी वृत्ति प्रवृत्ति है, उससे उपरामता आती है कि मैं परमात्मा साक्षी दृष्टा रूप हूं। ये सारा जो भौतिक अध्यात्म दैव स्थूल सूक्ष्म शरीर, ये सब मेरे द्वारा प्रकाशित हो रहा है। इसीलिए उसका मैं साक्षी दृष्टा हूं और मुझे उस परमात्मा में स्थिर रहना है। तो उसके लिए फिर निरंतर परमार्थ करना आवश्यक, निष्काम योग साधना। तो उस साधना में आवश्यक क्या है? बोले जीवन निर्वाह के लिए जो भी तन मन धन इंद्रिय, वो अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह हो रहा है, उसमें कामना वासना को ना लाए। कामना वासना ही जीवन निर्वाह में भी अशांति खड़ी कर। नहीं, ये कपड़ा ऐसा चाहिए, ये रोटी सब्जी ये थाली ऐसी चाहिए, ये रहने का मकान ऐसा वैसा चाहिए, उसमें भी प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। लेकिन जो मिला है उससे संतोष नहीं है तो अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए रोटी कपड़ा मकान भी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई बंगले में महल में रहता है, किसी को कपड़े है, किसी को कपड़े फटे पुराने हैं, किसी को खाना बढ़िया थाली है, किसी को खाने में सूखी रोटी और नमक है, वो भी प्रारब्ध के अनुसार। तो प्रारब्ध के अनुसार जो जीवन निर्वाह होता है उसमें हमें दखल देने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मेरे बिना ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये तो कर रहे, शरीर इंद्रिय प्राण अपने प्रारब्ध अनुसार जीवन निर्वाह सब आपस में अपना अपना। तो मैं उसमें कर्ता भोक्ता नहीं हूं। ये जो सुबह से शाम जो भी हो रहा है प्रकृति के शरीर से इंद्रियों से, उसका मैं साक्षी दृष्टा हूं। तो साक्षी दृष्टा है वही शांत रहता। जैसे हम कहीं गए और वहां विवाह उत्सव चल रहा है,
विवाह उत्सव में मैंने देखा कि सब लोग भाग दौड़, ये हल्ला गाना बजा, और खाने की आइटम, बड़ा लंबे बुफे डिनर, 60 आइटम, अनेक 10-15 स्टॉल, वो बड़ा खाने का उत्सव चल रहा है। विवाह उत्सव बड़ी पार्टी है, 5,000 लोगों का इनविटेशन है, और इतना बड़ा विवाह उत्सव है, भीड़ है, मेला लगा है। लेकिन वहां हमने देखा कि एक व्यक्ति शांत है। वो कौन है भाई? जो दरवाजे पर बैठा हुआ चौकीदार है, सुटेड बुटेड, बढ़िया सजा हुआ, टोपी, हाथ में बंदूक है, और अपने आराम से खड़ा है, साक्षी दृष्टा है। 5,000 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई हाव हल्ला ये वो, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब उसकी नजर में है। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड वहां शांत है। उसकी शांति का कारण क्या है? वो शांति से पूरा, अभी कोई आए नहीं थे तब से खड़ा है, और सब चले जाएंगे बाद में, अंत में जाएगा वो सिक्योरिटी गार्ड। तो सारा विवाह उत्सव रात को 2 बजे समाप्त हुआ, और सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे लोग आने लगे रिसेप्शन में। वो शुरू से लेके अंत तक वहां। फिर वो मालिक कहता है, अब आप महाराज विदाई हो जाइए, पूरा कार्यक्रम समाप्त हो गया है, अब जाके आप विश्राम करें। तो उस समय उसने कुछ नहीं किया है, केवल वो वहां हाथ में बंदूक लेकर, सिक्योरिटी ड्रेस पहनकर खड़े रहा है। 8 घंटे की ड्यूटी, केवल साक्षी दृष्टा और शांत, कुछ उसे करने की आवश्यकता। तो भाई, आप भी अपनी माया, शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि की आत्मा रूप से सिक्योरिटी गार्ड हो। ये अध्यात्म, भौतिक, दैवी जगत जो है, उसमें हो रहा है, उसमें दखल भी नहीं देना है, वो प्रकृति के अनुसार हो रहा है। भाई, प्राण को भूख लगी रही है, हाथ पैर जो है रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो ये सब प्रकृति से हो रहा है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, जीवन निर्वाह। तो इस जो व्यष्टि समष्टि प्रकृति का कार्य हो रहा है, उसमें मैं अपनी कामना वासना से दखल ना दूं। यदि कामना वासना से दखल देता हूं तो मुझे अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कामना वासना ही अशांति खड़ी करती। बाकी प्रकृति तो अपना काम कर रही है। तो उनको करते हुए देखकर भी, सब मैं करने वाला नहीं हूं। भाई, शरीर पैर चल रहा है, इंद्रियां काम कर रही है, मन विचार कर रहा है, बुद्धि निर्णय कर रही है, सारा अध्यात्म, भौतिक संसार, दैवी प्रकृति कार्य कर रही। सबको मैं करता हुआ देख रहा हूं, करते हुए देखकर भी मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। इसी को कहते हैं शांत, साक्षी दृष्टा। तो ये अशांति के, जो भौतिक, अध्यात्म, दैवी के होते हुए भी साक्षी दृष्टा रूप से मैं शांत हूं। भाई, तन मेरा है, मन मेरा है, धन मेरा है, जन मेरे है, सब मेरे है, लेकिन मैं मालिक नहीं हूं। मालिक को ही अशांति होती, ट्रस्टी को अशांति नहीं होती, वो ट्रस्टी है। तो इस तरह ट्रस्टी ही साक्षी दृष्टा है ना। तो सबसे महत्व का है। यदि आप मालिक बन गए तो फिर आपका ये झगड़ा संसार में चलता ही रहेगा, मेरा तेरा, मेरा तेरा। वो झगड़े का कोई अंत ही नहीं है। व्यष्टि समष्टि लड़ाई, वृत्तियों की, प्रवृत्तियों की,
तो इस शरीर में मैं रहता हूं, लेकिन मैं इसका साक्षी दृष्टा हूं। ये सारे 27 तत्व प्रकृति अपना कार्य कर रही है और वो कुछ ना कुछ खटपट तो करते ही रहेगी। भाई प्रकृति है, आध्यात्मिक प्रकृति है, भौतिक है, दैवी है, इसमें अपने भीतर और बाहर खटपट तो होती ही रहेगी। उसमें मैं अपनी कामना वासना से टांग अड़ाऊंगा तो मुझे अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए अपनी कामना वासना मोह माया को छोड़कर साक्षी भाव से उसमें अपना स्वधर्म करे। केवल देखे विवेक पूर्वक कि मेरा यहाँ स्वधर्म क्या है, नहीं तो फिर मैं अशांत ही रहूंगा। वो प्रकृति में तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो साक्षी दृष्टा ही शांत रहता है। तो इस प्रकार ये जो 18 साधन साधना में अंतिम साधन जो है शांत कहा, इसके द्वारा हम साक्षी दृष्टा होकर भौतिक, अध्यात्म और दैव तीनों स्तर पे हम शांति से अपने परमार्थ को कर सकते हैं। बिना शांति के परमार्थ मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए ये 3 प्रार्थना भी हम लोग करते रोज, भाई शांति शांति शांति, तब जाके ये सत्संग होता है ना। क्योंकि परमार्थ साधना में शांति की आवश्यकता है। तो इस तरह साधन साधना और साध्य की ओर आगे बढ़ने के लिए वह मनुष्य योग्यता प्राप्त कर लेता। इसीलिए परमार्थ करने के लिए ये 18 साधन पहले अनिवार्य है। ये जब हो जाएंगे तब परमार्थ ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त हो, तब वो बुद्धि परमार्थ में लगेंगी और परमार्थ साधना होगी। तो ये 18 साधन भगवान ने। तो परमार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सारा जो भगवान ने कहा, ये विधि विधान है, इसको विधि विधान कहते हैं। और इसी के माध्यम से आप परमार्थ की ओर आगे बढ़े। तो ये सारे जो 18 साधन है वो करने के बाद मनुष्य जो है अंतरात्मा परमात्मा में अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए समर्थ होता है। क्योंकि ये मोह माया से ही वो बुद्धि और इंद्रिय शरीर मन विक्षिप्त रहता है। तो परमार्थ साधना में स्थिरता नहीं आती। तो मैं परमात्मा हूं ऐसी बुद्धि दृढ़ करने के लिए ये सारी साधना है। और वो परमात्मा का स्वरूप साक्षी दृष्टा ही हूं ऐसी परमार्थ निष्ठा करने के लिए साधना है। परमार्थ निष्ठा में स्थित होने के बाद कोई साधना नहीं कि मैं परमात्मा स्वरूप सबका साक्षी दृष्टा मुक्त हूं, तो फिर कोई साधना नहीं है। पर लेकिन वहां स्थिर होने के लिए ये सारा आवश्यक है ना। तो क्रम से मनुष्य इस तरह परमार्थ स्थिति को प्राप्त, उसी परमार्थ स्थिति को मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष का स्वरूप क्या है, तो आगे अब श्लोक नंबर 54 से 55 जो मुक्त है उसकी मुक्ति का स्वरूप क्या है वो कहेंगे। तो उस श्लोक को आज पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 54 जो परमार्थ योग में स्थित है, जिसकी बुद्धि भगवतमय है, तो वो कैसा संसार में रहता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, वो कह रहे हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा
न शोचति न कांक्षते समं सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। तो इस साधना करने के बाद जिसकी बुद्धि भगवतमय हो गई है, ब्रह्मभूत यानी जीव और ईश्वर के एकत्व हो गया, कोई भेद नहीं रहा, तो फिर वह प्रसन्न आत्मा का प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न रहता है, भगवत प्रसाद में मस्त रहता, न सोचती, किसी का भी शोक नहीं करता, व्यष्टि समष्टि, शोक यानी संताप, और न किसी की आकांक्षा करता है, यानी भूतकाल और भविष्य काल की सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता। आकांक्षा भविष्य की होती है और शोक भूतकाल का होता है। वो वर्तमान में भगवतमय हो जाते, तो वर्तमान में ही जीते हैं, उनका न भूतकाल है न भविष्य, न कांक्षति, और सभी व्यष्टि समष्टि सभीयों में भगवत भाव वाला योगी, सर्वे भूतेषु क्षमा, सब में भगवत दृष्टि वाला मनुष्य परमाम गतिम लभते, पराम परम यानी भगवतमय स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कबीर है, मीरा है, तुलसीदास है, शंकराचार्य, स्वामी दयानंद है, रामकृष्ण है, शारदा माँ है, अमृतानंद माई है, ये लोग अपनी स्थिति को प्राप्त हो चुके, उनका जीवन चरित्र स्पष्ट है, लेकिन ये साधना करने के बाद होता है, डायरेक्ट किसी का नहीं होता। तो आज हमने जो श्लोक कहा उसे संक्षेप में कह देते। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुञ्च निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये जो मनुष्य है जिसने अहंकार, बल, घमंड, कामना, वासना, क्रोध, विषय भोग संग्रह छोड़कर सारे संसार की प्रकृति माया में मोह ममता से रहित होकर शांत साक्षी दृष्टा हुआ, अपना स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर समर्पित भाव से करता है, वो परमात्मा को पाने योग्य हो जाते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
आज उपस्थित है अजय रत्न पारखी, राजेश मोड़कर, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, अर्जुन कोकिटकर, भद्रेश पड़िया, देशमुख विजय, दिव्याबेन दवे, हरबाड़ा पड़िया, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धुमल, लीलावती बेड़ेकर, मीरा उचिन, मीनाक्षी काले, नीलिमा कोपरकर, पंकज भट्ट, प्रकाश दौसा, प्रसाद कोपरकर, पृथ्वीराज मालव, रागेश अंग्रेजी, रीमा पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सीमा जोशी, सीमा जोगी, शैलजा कुलकर्णी, शोभन व्यास, सुचिता पाटिल, सुनंदा साम, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़े, वैशाली कोपरकर, विशाल बेड़ेकर और मीना शिबार। तो आप श्रवण कर रहे हैं गीता श्रवण साधना, और अपना चिंतन करें, मनन करें और बार दोबारा श्रवण करें ताकि आपको विवेक पक्का हो, बुद्धि शुद्ध हो। तो अभी समय है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं आप। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, बोलो। स्वामी जी, अभी आपने आज ये साक्षी दृष्टा की जो समझाई, तो वो जो शादी का उदाहरण दिया, तो घर वाले सब अपने अपने उसमें बिजी थे, वो चौकीदारी एक शांति से खड़ा था। तो साक्षी दृष्टा और जो इंसान बेजवाबदार है अपने कर्तव्य के लिए, तो वो इंसान भी लापरवाह है हर काम में, तो वो भी शांति से बैठा रहता है। तो वो दोनों में क्या फर्क है? अरे उसको तो कोई विवेक ही नहीं है ना। वो जो मनुष्य है वो तो तामसिक प्रकृति का है, उसे साक्षी दृष्टा है ही नहीं। वो तो उपेक्षा में है, द्वेष में है, अशांति में है, भ्रम में है, भ्रांति में है, विवेक है ही नहीं। वो तो जैसे शराबी है, शराब पी के पड़ा है, उसे क्या लेना देना। वो तो अज्ञान है, भ्रम है, भ्रांति है, उससे कोई वो समस्या का समाधान नहीं होता। साक्षी तो वो अपने को बस पलायनवाद जिसको कहते हैं ना, तो यहाँ तो वो जागृत है, विवेक पूर्वक वह अपना स्वधर्म कर्तव्य जो हो रहा है उसमें वो अपना स्वधर्म देखता है, कामना वासना से प्रेरित नहीं है ना, अहंकार से प्रेरित नहीं है, वो साक्षी भाव से प्रेरित है। भाई स्वधर्म मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे वो चौकीदार वहां साक्षी भाव से प्रेरित है, अहंकार ममकार से तो इतने 5,000 लोग आए गए उसे कुछ कोई मतलब नहीं है, वो वहां चौकीदारी करता है, साक्षी दृष्टा है। तो ऐसे आपकी इंद्रिया है, मन है, वृत्ति है, दिन में आप 1,000 प्रवृत्ति करते हो, हजारों, तो उसके आप साक्षी दृष्टा हो, वो आत्मा भाव में। तो अंदर उसमें ये विवेक करना आवश्यक। लेकिन वो अज्ञान से मैं करता, मैं भोगता, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, कैसे होगा। अरे वो प्रकृति के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। आप कौन होते हो करने वाले, भोगने वाले। जो प्रारब्ध है वो अपना कार्य कर रहा है, तब उससे असंगता आएगी तो फिर आप परमार्थ करोगे ना, नहीं तो उसी के संग में तो द्वंद्व में ही रहोगे। इसीलिए वो साक्षी दृष्टा असंग होकर परमार्थ कर सकता है। जो कर्ता भोगता है वो संसार ही करेगा, वो परमार्थ कैसे करेगा। इसलिए वो जो, मतलब हाँ, ये जो अ, सुख दुख के उसमें से डरने के, मतलब डर से वो पलायनवाद में आ जाते लोग। तो वो हाँ, गलत, हाँ, कि मुझे अभी कुछ चाहिए भी नहीं और ना ही मुझे सुख भी चाहिए, ना ही मुझे दुख चाहिए, मुझे कुछ करना ही नहीं है, वो पलायनवाद। हाँ, वो पलायनवाद में आ जाते हैं।
वो हाँ। अज्ञान है, भ्रम है, पलायनवाद है। वो कोई वास्तविक विवेक नहीं है। बुद्धि में कोई विवेक ही नहीं, पलायनवाद है। मतलब हमें अपना स्वधर्म अच्छे तरह से करके हमें साक्षी भाव में रहना है। नहीं, स्वधर्म भी हो रहा है, उसमें स्वधर्म पर हमें ध्यान रखना है कि हम्म जैसे आपका बच्चा है तो बच्चा पढ़ रहा है, तो आप साक्षी रूप से देखो कि वो पढ़ाई ठीक से कर रहा है, बस। हम्म आपको पढ़ाई नहीं करनी है, हम्म पढ़ाई वो कर रहा है। हम्म लेकिन आप अपनी माँ हो तो बच्चे की ओर साक्षी भाव से देखते हो कि हाँ ठीक है, अपना होमवर्क कर रहा है। और फिर देखो, टेक्स्ट भी चेक करो कि भाई होमवर्क ठीक हुआ है कि। तो साक्षी दृष्टा है। नहीं, आप उसके साथ होमवर्क करने बैठ जाओगे, लिखने पढ़ने, तो फिर वो तो परेशान वो भी होगा, आप ही होंगे। हम्म। तो ये सब मतलब इंद्रिय है, प्रकृति है, सब सब अपना अपना कार्य प्रारब्ध के अनुसार। आपका जीवन निर्वाह भी आपके प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, उसको हम्म। होने दो। उसमें अपनी कामना, वासना, तृष्णा, राग, द्वेष को मत लाओ। हम्म। मतलब बाहर भी प्रकृति अपना कार्य कर रही है, अपनी इंद्रिय भी अपने विषयों के साथ कार्य कर रही है, वहां हम सबको साक्षी भाव से देखना है। हाँ, भीतर बाहर प्रकृति अपना कार्य कर रही है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं हम्म ममत्व भी नहीं होना चाहिए। भाई आप दृष्टि हो, साक्षी हो, दृष्टा हो। भाई हम्म सब हो रहा है। जैसे वो मालिक है, अपने ऑफिस में बैठा है, तो ऑफिस में सब कार्य कर रहे हैं, बस हम्म। उसे केवल साक्षी दृष्टा बैठना है ऑफिस में। सब अपना हम्म। अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ स्वामी जी, तभी हम लोग शांत रह पाएंगे। हाँ, बिना साक्षी दृष्टा के शांति कहाँ से। तो अध्यात्म, भौतिक, दैवी तीनों स्तर की शांति चाहिए ना। एक तो स्थूल है, भौतिक हम्म थोड़ा शांति से आप बैठ गए, ऐसा भौतिक, अध्यात्म, दैव तीनों स्तर की शांति होनी चाहिए ना। हम्म सूक्ष्म है आध्यात्मिक, और उससे भी सूक्ष्म दैवी शांति है। हम्म व्यष्टि समष्टि सभी स्तर पे वो साक्षी दृष्टा है, ट्रस्टी है, वही शांत रहेगा ना। मालिक बन के बैठे तो फिर शांति कहाँ रहेगी। हम्म। ये मालिक की भाव छोड़ के ट्रस्टी भाव लाना है, साक्षी भाव लाना है, दृष्टा भाव। इस संसार में हम किसी के अपने शरीर के भी हम मालिक नहीं है। तन मन धन ये सब भी प्रकृति के अनुसार चल रहा है, कोई मालिक, फिर भी वो मालिक बन के बैठे, मेरा मेरा मेरा। हाँ इसीलिए वो स्वामी। ट्रस्टी महत्व के मालिक, साक्षी दृष्टा कहो, ट्रस्टी कहो, हम्म। हाँ तभी स्वामी। शांति से रह पाएंगे ना। हम्म। ये बहुत बड़ी साधना है। हाँ, ये साधना है मुख्य। हम्म। हाँ स्वामी जी, ठीक, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय आज का पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण है। सबको ओम नमो नारायण।